केस में क्या होगा कि अगर हम एक ट्रेन बना लें ऐसे, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन है अगर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें कई सारे केसेस की बात आती है, जैसे कि एक आदमी हमने बना लिया, ये है एक आदमी, आदमी की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई इस ट्रेन के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। एक्चुअल में कुछ तो होती ही होगी, लेकिन तो भी एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे हम नहीं जाते हैं, हम लगभग इसको मान के चलते हैं। अगर मैं इसको बात करूं, अगर इस वाले को ट्रेन की बात करूं, अगर ये ट्रेन मान लीजिए चलना चालू हुआ ऐसे, इस तरफ गया ऐसे और यहां तक पहुंचा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ट्रेन इसके आगे जाएगा, देखिए ऐसे चलता हुआ गया गया गया, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसके पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाएगा। यानी कि ट्रेन को एक आदमी को पार करने के लिए भी डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। वो डिस्टेंस क्या है आप देखिएगा यहां से, अच्छा ये पूरा ही चल रहा है क्या, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, अगर इस ट्रेन की बात करूं यहां से, देखिए ट्रेन यहां तक आया तो पार नहीं किया है, लेकिन जैसे ट्रेन ये आगे बढ़ेगा बढ़ेगा वैसे चलता हुआ जाएगा, तो एक केस आएगा आपके पास, जब पार किया तो कितना दूरी तय किया, समझिएगा ट्रेन की लंबाई कहां शुरू हो रही है, इसके जो सब फ्रंट वाला हिस्सा, इसके पार जैसे गया तो ये जितनी इसकी लंबाई थी उतनी चली इसके लिए। यानी इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को, या कोई ऐसे चीजों को पार करता है जिसकी लंबाई अगर ना के बराबर है ट्रेन की तुलना में, तो वहां पे जो ट्रेन उसको पार करने का जो डिस्टेंस लेती है ना, वो क्या लेती है, वो किसके बराबर होता है, इसके जगह पोल भी हो सकता है। तो यहाँ डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही हम डिस्टेंस मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई जो भी होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, उतना ही ये चला होगा। अच्छा, एक केस और पॉसिबल है इसके अंदर में, कि अगर हमने दो ट्रेनें बना ली या एक पुल बना लिया, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रेन इधर है, फिर से ट्रेन बनाइए, ठीक है, और एक हमारे पास कोई फिक्स आर्टिकल मिल जाए, जैसे कि हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, कि मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे ये चलेगी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, और इसकी लंबाई मान लीजिए हमारे पास L1 है, और इसकी लंबाई हमारे पास क्या है, L2 है। अब इस केस में क्या होगा, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में, और कुछ भी नहीं। इस केस में क्या होगा कि अगर ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे चलना चालू की, अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है, मान लीजिए यहाँ जहां से शुरू हो रही है, ये मान लीजिए इसका पहला हिस्सा यहाँ पे है, तो ये ऐसे पार की, तो ये जितनी इसकी लंबाई है वो तो चलेगी ही चलेगी, जितना लंबाई, देखिए एक समय आएगा कि इसकी लंबाई खत्म हो गई ट्रेन की, लेकिन अभी भी ये पार नहीं कर पाई है। जैसे इसको पार तब माना जाएगा जब ये ट्रेन चल के इसके आगे आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे। यानी कि आप देख पा रहे हैं इसको पार करने में इसको डिस्टेंस कितना लग गया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जब पूरा कवर की तब ये पार हुआ, जिसमें कि हमारा इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई जुड़ गया। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस दोनों का जुड़ जाता है, L1 प्लस L2, मतलब डिस्टेंस जब हम काउंट करेंगे, इससे फार्मूला नहीं है, ये सब चीज आपके माइंड में चलना चाहिए कि L1 L2 कोई फार्मूला नहीं, ये मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेंगे, उतना डिस्टेंस अगर तय करेगी तो ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को आप पुल बोल सकते हैं, या इसको दूसरा ट्रेन भी मान सकते हैं, ठीक है, कि कोई दूसरा ट्रेन को भी पार करेगी, तो यहां से शुरू होता है और यहां जब लास्ट बाहर निकलती है तो ये वाला लेंथ चली ही चली, और साथ में ये अपना जितना लेंथ है ना उतना आगे तक पहुंच गई, तो ये दोनों के लेंथ की लंबाई के बराबर जब चलती है तब उसके पार हो पाती है वो। तो कभी भी डिस्टेंस इसमें होता है, और देखिए स्पीड टाइम तो फिक्स रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, डिस्टेंस में ही सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आते हैं, ट्रेन वाले केस में स्पेशली, क्योंकि वो किसी आदमी को पार करती है तो उस आदमी की और पोल की लंबाई भी होती है, लेकिन उस ट्रेन की तुलना में बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही लेते हैं। एक्चुअल में जीरो जोड़ा जाए, अगर उसका कुछ वैल्यू जोड़ भी लेंगे तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे से आगे निकलने का तरीका, एक रेशियो हमारे पास इसके अंदर में होता है 18 और 5 का, ये वाला होता है किलोमीटर पर आवर का, और ये वाला होता है मीटर पर सेकंड का, ठीक है, एक किलोमीटर पर आवर का है, एक मीटर पर सेकंड का है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के रेशियो में पूछे जाते हैं, और जरूरी नहीं कि हर बार आपको इसी रेशियो में कटता हुआ नंबर मिल जाए। यानी अगर 5 यानी मीटर पर सेकंड में अगर कहीं स्पीड दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये इससे अगर 2 गुना में है तो किलोमीटर में ये 2 गुना में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 किलोमीटर पर आवर।
ऐसा हो सकता है। अगर कहीं मीटर पर सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 15 किलो नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर ये 3 गुना पे है तो ये 3 गुना पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर इसमें कहीं मान लीजिए 25 दिया हुआ है कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल है और ये इससे 5 गुना पे है, तो ये 5 गुना पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18 × 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा इधर वाला दिया, कभी इधर का भी दे सकता है। कहीं ऐसा दे दिया कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये 6 गुना पे है, तो ये भी 6 गुना पे कर लेंगे। 6 गुना पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 मीटर पर सेकंड है। तो अगर ये दोनों रेशियो आपको पता है तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनकेस मान लीजिए इनसे कटने वाला नंबर नहीं आया तो आपको जो करना पड़ेगा वो नॉर्मल सबको करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर, यानी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा कर लीजिए, या मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की क्लास डाल दिया गया है, अब एक बार चेक कर लीजिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास, दो चीजें, एक यूनिट वाला जो आपको ध्यान रखना है इसका कि किस तरीके से ये किया जाता है। अगर इसका अनुपात दिया तो इसका पूछ लिया, इसका दिया रहेगा तो इसका। मीटर पर सेकंड से 18 और 5 का रेशियो बनता है। बाकी इसके बाद और कुछ करना नहीं, आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। बीच बीच में अगर क्वेश्चन में कुछ नया वर्ड या कुछ ऐसा डाल दिया उसके हिसाब से आप देखेंगे। और कोई टाइप वाइज इसमें तो है नहीं आपके बुक में, लेकिन जो दिया है उस टाइप के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो आपका दिमाग कहां लगना चाहिए कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया, सुरंग की लंबाई हमेशा क्या होंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। एक ही चीज समझना, पूछा क्या, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपके पास फार्मूला एक ही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही हर जगह लगता है, इसके अलावा कोई फार्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, तो क्या स्पीड नहीं निकाल सकते हैं? और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बस एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ मीटर उटर में दिया, सेकंड में तो किलोमीटर में आंसर पूछा होगा, ये दिया रहता है हमेशा। और कभी किलोमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में पूछेगा, दोनों कभी कभी सेम यूनिट में आता है, मैक्सिमम टाइम यूनिट चेंज करनी पड़ती है आपको क्वेश्चन में। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर इनको जोड़ लेते हैं, देखिए 700 और 200 900, 35 और 20 60। ठीक है, तो 960 डिस्टेंस है। अब बोलेंगे टाइम हमारे पास दिया हुआ है, टाइम, तो टाइम दिया हुआ कितना, 48 सेकंड। टाइम कितना दिया, 48 सेकंड। अब हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम हो जाएगा, यानी कि 960 में 48 से बस भाग देना, यही हो गया आंसर। 48 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप बोलेंगे 48 दूना 96, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको बदलने में समय नहीं बर्बाद करना है कि 20 मीटर पर सेकंड है, 5 का कितना गुना, बस ये देखना माइंड में। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड है 5 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो 18 × 72, 72 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये माइंड में चलना चाहिए आपके। ठीक है, कि हर बार अगर कटने वाला है तो, नहीं कटने वाला तो मल्टीप्लाई करिएगा इसमें। आपको ये दिखना चाहिए कि 5 और 18 का अनुपात हमारे पास है, 5 की वैल्यू 20 दिया है 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे कितना होगा, 72 होगा। तो 72 वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन मैंने कुछ किया नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला सबको पहले से पता है। आपको बस माइंड में ही करना था कि हाँ ये 960 है, 48 दूना 96, 20 5 से 4 बार में करा, 18 × 72, बस इतना ही करना था। ये क्वेश्चन का लेवल इतना ही था कि 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में आप इसको सोच पाए आसानी से। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है तो रेलगाड़ी की समान दूरी कितने समय में तय करेगी? मतलब जैसे भी करना चाहे करिए, बताइए बाकी आप लोग। तो ये इसको टाइम एंड डिस्टेंस वाले फार्मूले के रेशियो से भी किया जा सकता है कि कोई चीज बढ़ रही है तो कोई घटेगी या नहीं घटेगी। यहाँ डिस्टेंस क्या हमारे पास फिक्स है, खुद से सोचिएगा कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, समय हमारे पास पहले 24 मिनट लगता था, स्पीड में हमारे पास 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि हमारे पास वृद्धि होगी, तो रेलगाड़ी की समान दूरी तय करने में मिनट हमारे पास तय करेगी। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ा है तो आपके पास कॉमन सेंस क्या आता है, आप खुद बताइएगा। जैसे मैं तो बताऊंगा तो क्वेश्चन तो लगाना ही नहीं है इसमें। जैसे अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं एग्जाम में तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब सोचते हैं तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लगाया नहीं जाता है। आपको क्वेश्चन को देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है। अगर आप कैलकुलेशन में ट्रैप हो गए तो फिर फंसते ही चले जाएंगे। अच्छा, कैलकुलेशन में कैसे ट्रैप होंगे, तो आप बोलेंगे कि अब इसमें सॉल्व करने लगे। मैक्सिमम लोग, जो लोग यहाँ लगा रहे हैं अभी हमारे साथ, जो भी लोग लाइव हैं, वो कैलकुलेशन करने में लग गए होंगे कि चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं और आंसर निकालते क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना था। स्पीड में वृद्धि हो गई, हमने क्या बोला कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है। स्पीड अगर इंक्रीज हुआ तो टाइम क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो पहले 24 मिनट लगता था, तो इससे तो कम आंसर आएगा ना। अब इससे कम आंसर कौन सा है इसमें, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हम थोड़ी बनाए इसको। ठीक है, तो आंसर 1 सेकंड वाला था, सॉल्व नहीं करना था इसको। फील करिए क्वेश्चन को
कि अगर इसमें स्पीड बढ़ी है तो टाइम क्या होगा। बाकी अगर आप लगाना चाहते हैं तो नॉर्मली लगा भी सकते हैं कि पहले इससे स्पीड निकाल लीजिए, फिर 5 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, पहले घंटे में बदलिए। मतलब एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें जाएगा आपका 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी जाएगा, लेकिन इसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे सब करने में, क्योंकि क्वेश्चन लगाना था ही नहीं इसको। और ऐसे क्वेश्चनों की तलाश रहनी चाहिए आपको कि ऐसे मिले एग्जाम में और आपका टाइम बचे वहां पे। कि 20 किलोमीटर हमारे पास है, अगर 24 से हम भाग देके देख लेंगे, या इसको मीटर में बदलने या इसको सेकंड बदल, जो भी करना हो आप करिए उसको। फिर उसके बाद स्पीड मान लीजिए इसको डिवाइड करके निकालेंगे, हमको पता 50 आ जाएगा, 50 में 5 जोड़ देंगे 55, 55 में फिर भाग देंगे, तो फिर कट के आएगा आंसर उतना ही कि 55 है तो नीचे में 11 तो आएगा। लेकिन आंसर भी तो देखिए, क्या इस क्वेश्चन को लगाना चाहिए था? नहीं, तो नहीं, अगर लगा रहे थे तो आप गलत कर रहे थे। ठीक है, 90 किलोमीटर की चाल से चल रही 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब ये सब चीज कॉमन सेंस में सोचने वाली चीज है। देखिए चाल दिया है, टाइम दिया है, तो हमको पता डिस्टेंस क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। लेकिन एक चीज ये भी समझिएगा कि ये 90 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। इसका मतलब ये होता है ना, कहीं लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 15 मिनट 1 घंटे क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है। तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 22.5 किलोमीटर चलेगी। 15 मिनट में कितना चलेगी। अब किलोमीटर को अगर आपको बदलना है किसमें, मीटर में अगर आंसर दिया, तो देखिए 22,225 वाला आंसर कौन सा वाला है, तो आप बोलेंगे ये वाला, तो हो गया आंसर 1-2 सेकंड वाला। इतना ही करना आपको। ठीक है, मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है, देखिए आप फार्मूला यूज करिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भी कर सकते थे। हमको सबको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, आप लगा देंगे तो भी आंसर आएगा। ये 90 है और टाइम दिया है 15, तो इसको घंटे में बदल लेंगे, 15 में 60 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, जो भी आ जाएगा ये आएगा उतना ही आपके पास। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस के बारे में सोचें कि 15 मिनट जो दिया है इस 1 घंटे का चौथा हिस्सा होता है, 15 चौके 60, 60 मिनट का, तो चौथा हिस्सा देखिए 90 किलोमीटर चलने में 1 घंटा, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, ये वाला हो गया हमारे पास। और इसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा आंसर, तो 0 0 लगाना है, ये 0 लगा लीजिए, हो जाएगा आंसर। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही, इस रेलगाड़ी का द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी, वही सेम चीज है। 45 किलोमीटर 1 घंटा, ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा में चलती है। 1 घंटा का मतलब होता है 3600 सेकंड, और हमको सिर्फ 64 चाहिए। तो इसमें तो कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो ये तो पता है कि इस पे छोटा आएगा, तो छोटा तो सारे आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन से जुगाड़ बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको बदलना ही पड़ेगा इसको। अब आंसर किलोमीटर में ही दिया, तो इसको भी आपको क्या बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। अब ये लगभग कितना हो जाएगा, बस ये चीज आप पता कर सकते हैं कि अप्रॉक्स कितना आने वाला है, 2 बार मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। एक ही चीज है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट ट्रेन जो भी आता है सब टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आता है, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब जगह एक ही फार्मूला लगता है। सिर्फ नाम तो अलग अलग दिए गए हैं आपको चैप्टर बनाने के लिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि किसी में अलग है। इसमें बस एक ही नया कॉन्सेप्ट आता है आपके पास कि इसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं करना है। कैसे लगता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला चीज कि 2 ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है, कैसे अप्रॉक्स सोचते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन के एग्जामिनर के माइंड को कैसे पढ़ेंगे कि 2 जगह 8 देने का क्या मतलब है। यानी वो चाहता है कि इसी दोनों में से कंफ्यूज हो आदमी, 8 आएगा आंसर, तो या तो 0.8 होगा या फिर 8 होगा, इसमें चांसेस गलत करने का चांस है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो जरूर गलत होगा। मतलब ये एग्जामिनर के माइंड को हमने रीड किया, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया हमने। लेकिन अब इन दोनों में कोई एक तो सही होगा ही होगा, या तो 8 या तो ये। क्या 8 सही होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप सोचिए कि 1 घंटा में 45 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 45 मतलब 60 मिनट में 45 चल रहा है, तो 1 मिनट में 60 से इसमें भाग देना होगा, 1 मिनट में 60 से भाग देना होगा। 60 से भाग देंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं, तो ये भी गलत है, ये वाला सही है। ये तो अपने माइंड के ऊपर है, बाकी अब लगाना चाहे तो यही वाला है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है कि 45 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 64, तो आप बोलेंगे हाँ इसको 60 गुणे 60 से गुणा कर लीजिए। देखिए एक बार भाग दें मिनट में, फिर एक बार 60 से भाग दें सेकंड बनाने के लिए। अब इनको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो आएगा इतना ही। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे, अगर आप एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलेंगे, तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा कि हमने चेक किया कि ये 2 8 देने का मतलब ही क्या था, और मैक्सिमम टाइम हो सकता है 3 बार मिल जाए कुछ ऐसी चीजें, तो अप्रॉक्स आपको लगाना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है।